हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स की। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बात करेंगे थॉमस हॉब्स के जन्म की। थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 में ब्रिटेन के मॉलमेसबरी के पास वेस्टपोर्ट में हुआ था। उसके जन्म के पूर्व स्पेन की जल सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था और इस भय के कारण थॉमस हॉब्स का जन्म समय से पूर्व हो गया था। स्वयं थॉमस हॉब्स ने भय को अपना जुड़वा भाई कहा है। हॉब्स चार्ल्स प्रथम का शिक्षक था, इसलिए वह राजतंत्र का समर्थक था। अब बात करेंगे थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति की। थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति को यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। थॉमस हॉब्स विशुद्ध भौतिकवादी विचारक हैं। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। थॉमस हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि ज्ञान का अंत शक्ति है। इन्होंने राजनीति के अध्ययन में इतिहास व नैतिकता का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया, इसलिए ऑक्सफोर्ड ने थॉमस हॉब्स के ग्रंथ लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। थॉमस हॉब्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रचलित स्कॉलिस्ट पद्धति का जोरदार खंडन किया। वे भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे और उन्होंने स्कॉलिस्टिक पद्धति की आलोचना या खंडन क्यों किया? क्योंकि स्कॉलिस्टिक पद्धति के द्वारा धार्मिक मान्यताओं को तार्किक रूप में प्रमाणित किया जाता था। अब बात करेंगे राज्य की प्रकृति की। वेपर ने थॉमस हॉब्स के राज्य की प्रकृति को यांत्रिक कहा है। हॉब्स के अनुसार राज्य एक यंत्र है और यह मानव निर्मित संस्था है, न कि दैवीय। राज्य मानव द्वारा निर्मित है, यह विचार थॉमस हॉब्स द्वारा पहली बार आधुनिक युग में दिया गया। व्यक्तिवादी विचारधारा में व्यक्ति को हॉब्स साध्य तथा राज्य को साधन मानता है। थॉमस हॉब्स व्यक्तिवादी हैं, जिसके पीछे कुछ तर्क हैं, जैसे कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ। दूसरा, राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य आत्मसंरक्षण है। तीसरा, थॉमस हॉब्स ने जेम्स प्रथम द्वारा प्रदत्त दैवीय सिद्धांत का खंडन किया। और चौथा, थॉमस हॉब्स के अनुसार यदि राज्य व्यक्ति के आत्मसंरक्षण में असफल हो तो राज्य के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। और थॉमस हॉब्स ने व्यक्ति के आत्मसंरक्षण के लिए निरंकुश शक्तिशाली राजा का समर्थन किया। थॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद भी विद्यमान है। थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार है। व्यक्ति यश एवं शक्ति प्राप्त करना चाहता है, व्यक्ति लालची एवं स्वार्थी है और व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं। थॉमस हॉब्स ने समाज को कृत्रिम राज्य की भांति कहा और समाज को आणविक प्रकृति बताया। आणविक प्रकृति से तात्पर्य कि समाज व्यक्तियों का समूह है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति स्वतंत्र है। थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या थी? प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक एवं पूर्व राजनीतिक अवस्था थी, अर्थात सामाजिक समझौते की पूर्व अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। प्राकृतिक अवस्था में समाज, राज्य तथा संपत्ति व सभ्यता का अभाव रहता है तथा प्राकृतिक अवस्था में मानव पाशविक, क्षणिक व बर्बर था। और प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता की संकल्पना का भी अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास एक ही अधिकार था कि शक्ति ही अधिकार है। अब बात करेंगे थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते की।
सामाजिक समझौते का अभिप्राय व्यक्तियों व समुदाय ने आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया। थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते को परिभाषित करते हुए कहा, मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ, लेकिन शर्तें यह हैं कि आप भी अपनी शक्तियाँ इसे सौंप दें। थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य या राजा समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं। थॉमस हॉब्स के अनुसार केवल एक ही समझौते के द्वारा राज्य, समाज व सरकार तीनों का निर्माण हुआ है। ये थॉमस हॉब्स के समझौते की विधि थी। समझौते का मूल उद्देश्य आत्मसंरक्षण है तथा समझौता भंग होने पर व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। अर्थात उनका मानना था कि यदि समझौता भंग हो जाता है तो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाएगा। थॉमस हॉब्स के अनुसार विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। अब बात करेंगे थॉमस हॉब्स की प्रमुख रचनाओं के बारे में। द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, यह थॉमस हॉब्स ने 1640 में लिखी थी, जो कि 1650 तक प्रकाशित नहीं हो सकी। यह थॉमस हॉब्स की प्रथम दार्शनिक कृति है। अगली महत्वपूर्ण रचना है इनकी लेवियाथन। लेवियाथन थॉमस हॉब्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए माइकल ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतरीन रचना कहा। थॉमस हॉब्स के एक समकालीन विचारक थे जिनका नाम था क्लेरेंडन। ये हॉब्स के घोर आलोचक थे और इन्होंने लेवियाथन को जला दिया था ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। अगली रचना है डिसीव। अगली रचना है ए डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स। अगली है एलिमेंट्स ऑफ लॉ। ये थॉमस हॉब्स की सबसे प्रमुख रचनाएं थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।